इस वीडियो में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कबीरदास जी और उनकी पदावली में संकलित उनके पदों का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी ने किस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना, उसके स्वरूप को अंकित किया है, हम ये जानेंगे। कबीरदास जी सर्वव्यापक परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ज्ञान और भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। अगर साधारण शब्दों में कहे तो ये कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने उस सर्वव्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान और भक्ति को आधार माना है, ज्ञान और भक्ति को माध्यम माना है, ज्ञान और भक्ति को एक उपादान माना है जिसके द्वारा उन तक पहुंचा जा सकता है, उनसे साक्षात्कार किया जा सकता है। आज के जो हम पद पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, जिनकी व्याख्या करेंगे, उनमें इसी बात को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। किस प्रकार कबीरदास जी ने बताया है कि निर्गुण निराकार सर्वव्यापी घट व्यापी उस ब्रह्म से साक्षात्कार किस प्रकार किया जा सकता है। कबीरदास जी ने लिखा है, कहो भई या अंबर कांसू लागा, कहो भई या अंबर कांसू लागा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई जानेगा जानन हारा। अंबर दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रन हारा। अंबर दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रन हारा। जे तुम देखो सो यऊ नाही, जो तुम देखो सो यऊ नाही। यदुपद अगम अगोचर माही, यदुपद अगम अगोचर माही। तीन हाथ एक अरदाई, तीन हाथ एक अरदाई। ऐसा अंबल चीनो रे भाई, ऐसा अंबल चीनो रे भाई। कहे कबीर जो अंबर जाने, कहे कबीर जो अंबर जाने, ताइसु मेरा मन माने। देखो इस पद में एक पंक्ति में लिखा है, तीन हाथ एक अरदाई, अर्थात 3.5 हाथ उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो शरीर है मात्र 3.5 इंच का है। अर्थात हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने यह माना है कि मनुष्य का जो भौतिक शरीर है वो मात्र 3.5 हाथ का ही होता है। अर्थात इसमें 3 गुण होते हैं, सत रज और तम, और इन तीनों गुणों में पूरा ब्रह्मांड समाहित होता है। अब क्या लिखते हैं कबीरदास जी, किस प्रकार इस सर्वव्यापक जगत नियंता परमेश्वर जगदीश्वर से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, किस प्रकार उनसे साक्षात्कार किया जा सकता है। उन्होंने लिखा है, भक्ति और ज्ञान ही ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम परमात्मा से साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। कहो भैया अंबर कांसू लागा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भाई योगी, हे भाई साधक, हे भाई तपस्वी, हे भाई ज्ञानी, हे भाई ध्यानी, ये विचार करके बताओ, ये सोच करके बताओ कि ये जो आकाश है या जो शून्य है किस पर अवलंबित है, किस पर टिका है, कि ये विचार करके, इसका पता लगा करके ये बताइए कि जो आकाश है वो किस पर टिका हुआ है। अर्थात इसके टिकने का आधार क्या है। आगे लिखते हैं, कोई जानेगा जानन हारा। इस रहस्य को कोई भाग्यशाली वह जानने वाला है, ज्ञानी ही
समझ सकेगा कि ये आकाश किस पर टिका है, इसको टिकाने वाला कौन है, इसका आधार क्या है। आगे लिखते हैं, अंबर दिसे कहता कहता तारा। इस आकाश में कितने तारे, कहता कहता मतलब कितने तारे हैं, इस आकाश में कितने तारे हैं। अर्थात ये जो आकाश है किस पर टिका है, इसमें जो तारे दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं। कौन चतुर ऐसा चित्रनहारा, चित्रनहारा का मतलब होता है चित्रकार। ऐसा कौन ज्ञानी चित्रकार है जो इस आकाश का चित्र बना सकेगा, चित्रण कर सकेगा। कौन ऐसा प्रवीण चित्रकार है जो इस आकार को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति देगा, इसकी चित्रकारी करेगा। जे तुम देखो सोयऊ नाही, यदुपद अगम अगोचर माए। जो तुम बाहर से देखते हो, तुम इंद्रियों से तथा योग साधना से जो बाहर से देख रहे हो, वह ये नहीं है, वह परम सत्य नहीं है, ना ये परम तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जिस आकाश को तुम बाहर से देखते हो, अर्थात जो आकाश तुम्हें बाहर से जैसा दिखाई दे रहा है, वह वैसा नहीं है। यह आकाश वो शून्य, अगम्य एवं अगोचर तत्व में समाहित है। अर्थात इसके भीतर क्या है, अगोचर और शून्य तत्व समाहित है, विलीन है, जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं। हम जो दिखाई देते हैं वैसे भारी रूप है, भौतिक रूप है। 3 हाथ एक अरदाई, ये आकाश 3 हाथ में अर्थात 3 गुणों से ही ओतप्रोत है, जो 3.5 हाथ का है। परंतु तुम उस परम तत्व रूपी आकाश को पहचानो जो 3.5 हाथ का बना हुआ है। सत्य, रज और तम, ये 3 गुण हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित है। अर्थात ब्रह्मांड में 3 ही गुण हैं, सत्य, रज और तम। और इन तीनों तत्वों के मिलन से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। ये योग साधना से गम्य ज्ञात सुनने तो केवल शरीर के शिरोभाग में विराजमान जो सहस्र कमल है उसका मध्य भाग मात्र है। ऐसा अंबर चीनो रे भाई, इसलिए ऐसे अंबर की, ऐसे आकाश की तुम पहचानो जो सभी जगह सर्वव्यापी है। चैतन्य परम तत्व है वही सर्वव्यापी है। कहे कबीर जो अंबर जाने ताई सु मेरा मन माने। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानी जन, जो बुद्धिजन इस आकाश या शून्य तत्व को जानता है, परम तत्व को जानता है, उसी से मेरा मन मिलता है। अर्थात उसी को मैं सच्चा साधक मानता हूं। कबीरदास जी का कहने का मतलब यह है, इस भौतिकता से दूर उस वास्तविक सत्य को, उस परम सत्य को जो पहचानता है, जो जानता है, वह व्यक्ति ही, वह ज्ञानी ही सही मायने में सच्चा साधक और परम साधक है। और उसी से मेरा मन मिलता है। देखिए, कबीरदास जी ने आकाश तत्व के माध्यम से अपनी निर्गुण साधना की अभिव्यक्ति दी है और उन्होंने कहा है कि निर्गुण की साधना करना चाहिए, उसी से मेरा मन मिलता है, उसी से मेरा मन रमता है। कबीरदास जी की रहस्य भावना की अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। अनुप्रास, यमक, रूपक, परिकर, दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग है। आध्यात्मिक साधना से परम तत्व के मिलन, उससे साक्षात्कार की अभिव्यक्ति यहां कबीरदास जी ने की है। तो इस पद के माध्यम से कबीरदास जी ने निर्गुण साधना की महिमा का मंडन किया है और यह बताया है कि जो बाहर से हमें दिखाई देता है वो झूठा है, वास्तविक तो अगम्य,
अगोचर है, निर्गुण है, निराकार है, सर्वव्यापी है, जगत नियंता है, उसी में मन को रमाना चाहिए। आगे के पद में लिखते हैं कबीरदास जी, क्या लिखते हैं? कहा भयो तिलक मर जापा जप माला, कहा भयो तिलक मर जप माला, मरम न जाने मिलन गोपाला। दिन प्रति पशु करे हरिहाई, गरे काट बाकी बान न जाई। स्वांग सहित करणी मणिकाली, कहा भयो गली माला घाली। बिनही प्रेम कहा भयो रोवे, भीतर मैल भार कहो धोए। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर, चिकन चंदवा कहे कबीर। कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि स्वांग रचने से, ढोंग रचने से, प्रपंच करने से, अनेक प्रकार के आडंबरों को अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक मन का विरेचन नहीं होगा, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जब तक मन में मैल भरा होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहा भयो तिलक मैंने जप माला, माला जपने से, तिलक लगाने से क्या होने वाला है? इन आडंबरों से, इन ढोंगों से, इन ढकोसलों से, इन प्रपंच रचने से ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मरम ने जाने मिलन गोपाला, माला जपने से, तिलक लगाने से, छापा लगाने से, कई प्रकार के आडंबर रचने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक गोपाल को जानने का मरम नहीं जानता, ईश्वर की प्राप्ति का रहस्य नहीं जानता, ये सारी चीजें बेकार और निरर्थक हैं। दिन प्रति पशु करे हरियाई, गरे काट बाकी बांध न जाए। जिस प्रकार पशु के गले में उसको मार्ग दिखाने के लिए घंटी बांध दी जाती है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार भक्त गले में माला पहनकर, वेश धारण कर इधर उधर भटकता पड़े, उसका मन भटकता पड़े, उसको वास्तविक सत्य का, परम सत्य का आभास भी नहीं हो, तो ऐसे प्रपंच करने से कोई फायदा नहीं है। पशु के गले में कांट बंधा रहता है, उस कांट से उसे चोट भी लगती है, परंतु फिर भी वह पशु दिन रात इधर उधर भटकता ही रहता है। उसकी ये भटकन छूटती नहीं है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि उसके जो भटकने की आदत है वो छूटती नहीं है। उसी प्रकार गले में माला डाले हुए तथा विषय जनित कष्टों से चोट खाने पर भी मनुष्य की जो विषय वासनाएं हैं वो उसके मन में समाहित रहती हैं, वो उनको छोड़ नहीं पाता है। ऐसे लोग भले स्वच्छ वेश में रहते हैं, परंतु उनका कार्य है एकदम मलिन रहता है, एकदम गंदा रहता है। अतः भीतर तो मैल भरे रहे, फिर बाहर से धोने से क्या फायदा? अर्थात जब तक मन की सफाई नहीं होगी, मन की पवित्रता नहीं होगी, तब तक बाहर के आचरण को पवित्र बनाने की कोशिश निरर्थक और व्यर्थ होती है। इसलिए वे गले में माला डाल भी ले तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रेम किए बिना केवल रोने से या प्रेम रहित दीन पुकार करने से क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला, बेकार चले जाती है। जब तक अंतकरण मलिन हो तो भारी शरीर को धोने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति गलगल फल के स्वाद के वशीभूत रहते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति विशेष सुख से ग्रस्त रहते हैं। उनका मन वासनाओं में, उनका मन विषयों के भोग में लगा रहता है, तो वे भक्ति में स्थिर होकर के धीर नहीं बन सकते, अर्थात भक्ति की पवित्र भावना से पूरित नहीं हो सकते हैं। इस तरह केवल कोरा दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। स्वांग से ते करनी मनि काली, ऊपर से सफेद वस्त्र पहनने से, और मन जब तक काला है, कहा भयो गली माला डाली, और ऐसा करते हुए गले में माला डालने से क्या फायदा? अर्थात जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती
है। बिन ही प्रेम कहा भयो रोवे, बिना प्रेम के ही रोने से क्या फायदा, भीतर मैल बाहर का धोयो। जब तक मन में भीतर मैल भरा हुआ है तो शरीर को बाहर से धोने से, बार बार साबुन लगा करके साफ करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सफाई करनी है तो मन की कीजिए, आपके विचारों की कीजिए, जिनमें गंदगी है, जिनमें अपवित्रता है। जब तक मन का सफाई नहीं होगी, मन का विरेचन नहीं होगा, मन का शुद्धिकरण नहीं होगी, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। गल गल स्वाद भक्ति नहीं धीर। जब तक विषय वासनाओं से, काम वासनाओं से मन दूर नहीं होगा, तब तक आप भक्ति के स्वाद को धैर्य के साथ धारण नहीं कर सकते हो। अर्थात विषय वासनाओं का त्याग कर ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और भक्ति की प्राप्ति के उपरांत ही ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। चिकन चंदवा कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक आपका मन कोरा दिखावा करता रहेगा, तब तक प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। बाह्य जो आडंबर है, दिखावे में जो आडंबर है, वो निरर्थक है। प्रभु भक्ति के लिए सिर्फ मन की निर्मलता और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दृष्टांत और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और यह भी बताया गया है कि मात्र दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि जैसे पशु के गले में कांट बांधा जाता है ताकि वह इधर उधर नहीं जा सके, परंतु वह अपनी आदत नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विषय में आसक्त, काम वासनाओं में लीन मनुष्य अपनी आदत नहीं छोड़ता। इसलिए अपनी आदतों को छोड़ करके अगर प्रभु की प्राप्ति करना चाहता है तो सच्ची भक्ति करनी होगी। इसी के फलस्वरूप प्रभु के दर्शन होंगे, उनसे साक्षात्कार होते हैं। धन्यवाद।